समनिंग जुत्सु एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किसी बीस्ट से किया जाता है और इस जुत्सु के इस्तेमाल से वो शिनोबी किसी भी वक्त और कभी भी उस बीस्ट को अपने पास बुला सकता है। बेशक बीस्ट की लोकेशन का हमें पता ना हो, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि बीस्ट उसी दुनिया में ही रह रही हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं। लेकिन ये वाला जो बीस्ट है ये हमारी दुनिया से नहीं है, ये किसी और ही दुनिया से आया है और उसकी समनिंग भी बहुत ही यूनिक है। इसका नाम है न्यूए। नारुतो फिर सेज मोड में न्यूए को सेंस करने की कोशिश करता है और कहता है शायद इसी वजह से मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक दूसरे डिमेंशन में चला गया है। ककाशी कहता है कि इस हालात में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम हार गए हैं। नारुतो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और पूछता है कि जुत्सु कास्टर आसपास है। साई कहता है कि मैंने लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। ककाशी कहता है कि अगर जुत्सु कास्टर दूसरे डिमेंशन में हुआ तो हम उसे भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और फिर ककाशी कहता है कि डांजो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल छोड़ कर गया है और साथ ही हमें दिखाया जाता है बोरुतो को जो कि स्पेस एंड टाइम में ट्रैवल कर रहा होता है। शिकाडाई और उसके बाकी दोस्त इन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। इनोजिन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सारा गोस्ट इंसिडेंट के साथ कनेक्टेड है। डंकी कहता है कि तुम्हारा मतलब कि वो उसके अंदर है। इनोजिन कहता है कि मुझे नहीं पता, क्लास टैब भी नहीं मिल रही। शिकाडाई कहता है कि तुम्हें लगता है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। डंकी और इनोजिन चले जाते हैं, कहते हैं कि हम जाकर उन्हें ढूंढते हैं। शिकाडाई को आसमान पर एक अजीब सी लाइन नजर आती है और दूसरी तरफ बोरुतो दिखाया जाता है जो किसी और डिमेंशन में पहुंच जाता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर रहा होता है, लेकिन रास्ते में रस्सियों की वजह से वो किसी ना किसी तरह ज़मीन से गिरने से बच जाता है और वो ज़मीन पर पहुंच जाता है और वो क्लास रैप को ढूंढने लगता है। ये बहुत ही अजीब सी जगह होती है और वो क्लास रैप को ढूंढ रहा होता है। फिर उससे वो चाकरा थ्रेड नज़र आती है और उसे याद आता है कि यही चाकरा थ्रेड उसे विक्टिम्स के ऊपर भी नज़र आई थी। और फिर उसे पता चलता है कि ये गोस्ट यहाँ से आता है। फिर अचानक से वो मास्टर बोरुतो के सामने आ जाता है और बोरुतो के ऊपर हमला करने लगता है। बोरुतो उसे डॉज करके पीछे की तरफ जाता है। बोरुतो उससे पूछता है कि तुमने क्लास रैप के साथ क्या किया, क्या तुमने उससे खा लिया है। उस पर वो शूरिगन फेंकता है लेकिन उस पर कुछ असर ही नहीं होता। वो उस पर अपनी टेल से हमला करता है, बोरुतो ब्लॉक करता है। वो उस पर दोबारा से हमला करता है, बोरुतो फिर से डॉज कर लेता है। बोरुतो फिर अपने शैडो क्लोन्स बनाता है। वो मास्टर एक बोरुतो के शैडो क्लोन को पकड़ लेता है और उसे नॉकआउट कर देता है। एक क्लोन उसके पीछे जाता है और एक उसके स्नेक के ऊपर हमला करता है। वो उसे भी नॉकआउट कर देता है। फिर वो उसके ऊपर चढ़ता है और फिर जंप करके ऊपर जाता है और अपने दूसरे क्लोन की मदद से तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और कुनाई के साथ उस पर हमला करता है। लेकिन उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता और वो खुद को छुड़वा लेता है और बोरुतो पीछे जाकर गिरता है और उस दरख्त के साथ टकरा जाता है। बोरुतो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं क्लास रैप का बदला लूंगा। साथ ही उसकी राइट आई एक्टिव हो जाती है और उसे फिर उसके चाकरा थ्रेड्स दिखाई देते हैं और उसकी टेल के पास उससे तेज रोशनी नजर आने लगती है। फिर वह बोरुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बोरुतो खड़ा होता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन ऊपर से फिर मित्सुकी अपने हाथ लंबे करके बोरुतो को पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है, जिससे बोरुतो बच जाता है। मित्सुकी कहता है कि तुम वहां खड़े होकर उसे गौर गौर से क्यों देख रहे थे, कुछ किया क्यों नहीं। मित्सुकी कहता है कि तुम बदले की बात कर रहे थे, लेकिन क्लास रैप तो अभी तक मरी नहीं। और कहता है कि उल्टा वो तो इसे ऑर्डर दे रही है तुम्हें मारने के लिए। बोरुतो को यह सुनकर बहुत खुशी होती है कि क्लास रैप जिंदा है। मित्सुकी कहता है कि अब तुम फिर से उसे बचाना चाहते हो। बोरुतो कहता है कि क्या तुम उसे मारना चाहते हो। मित्सुकी कहता है कि हमें पहले इसका कुछ करना होगा। वो मॉन्स्टर ऊपर ऊंची जंप करता है और उन पर हमला करता है। मित्सुकी और बोरुतो वहां से डॉज करके निकलते हैं। वो भाग रहे होते हैं, मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा होता है। मित्सुकी कहता है कि ये बहुत छोटा हो गया है, लेकिन अगर इसकी एक भी लगी तो हमारे लिए मुश्किल बन सकती है। बोरुतो कहता है कि मित्सुकी क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो। मित्सुकी कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। मित्सुकी रुकता है, विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उस पर विंड से अटैक करता है। वो मॉन्स्टर पीछे गिर जाता है। इतने में बोरुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है, जंप करके अपने शैडो क्लोन्स को ऊपर रस्सियों पर भेजता है और उन पर चलकर वो मास्टर के ऊपर जाने लगते हैं। और बोरुतो ऊपर से देख रहा होता है कि मित्सुकी अकेला उससे नीचे लड़ रहा है। बोरुतो ऊपर पेपर बॉम्ब्स लगाने लगता है, वहां पर बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स लगा देता है और फिर नीचे जंप करता है और मित्सुकी को आवाज देता है। जंप करके उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर अपनी टेल से हमला करके उसे नॉकआउट कर देता है। वो एक क्लोन होता है।
फिर पीछे से एक और ब्रूटो आता है और वो आकर सीधा उसकी टेल पर हमला करता है। मॉन्स्टर को उससे काफ़ी चोट लगती है और ऊपर लगे हुए पेपर बॉम्ब भी इतने में फट जाते हैं। पेपर बॉम्ब फटने से ऊपर धमाके होते हैं और ऊपर रस्सियां उसके ऊपर नीचे आकर गिरने लगती हैं। ब्रूटो उससे भाग जाता है और वह रस्सियां उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरती हैं। फिर ब्रूटो कहता है कि क्या ये काम किया। वो देखता है कि एक रस्सी मॉन्स्टर के ऊपर पड़ी है और उससे मॉन्स्टर हिल नहीं पा रहा। मिचकी आता है, कहता है कि बहुत अच्छा काम किया, तुम हालांकि ये भी देख सकते हो कि इसकी कमज़ोरी क्या है, मैं इसे फिनिश करता हूँ। वो स्नेक लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रिसिटी से उस पर अटैक करता है। वहाँ पर एक वाटर वॉल बन जाती है और उस मॉन्स्टर को उस अटैक से बचा लेती है। फिर सुमिरे की आवाज़ आती है, कहती है कि मैं तुम्हें नुए को नहीं मारने दूंगी। ब्रूटो अपनी आंख से देखता है तो उसे चाकरा थ्रेड नज़र आती है, तो वो सुमिरे को ट्रैक कर लेता है। कहती है मैंने नुए को पाला है और बड़ा किया है अपने इस बदले के लिए, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। मित्की कहता है कि क्लास रैप, मुझे बताओ कि क्या तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ नहीं चलोगी। ब्रूटो कहता है कि क्लास रैप हमारे साथ आओ और वापस चलते हैं। सुमिरे कहती है कि तुम इतने रिलैक्स होकर ये सब कैसे बोल सकते हो। सुमिरे कहती है कि मैंने तो हिडनली विलेज के ऊपर हमला किया है और मेरी नज़र में तो मैं हिडनली विलेज के साथ जंग लड़ रही हूँ। ब्रूटो कहता है कि ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फादर की जंग है। वो कहती है नहीं, ये मेरी भी जंग है, मुझे हमेशा से यही सिखाया गया है। जंग की तबाही में मेरे फादर ने हिडनली विलेज के लिए बहुत कुछ किया था। जब जंग खत्म हुई तो उन्हें मुजरिम की तरह देखा गया क्योंकि वो फाउंडेशन का हिस्सा थे। ब्रूटो कहता है लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सुमिरे कहती है अच्छा, हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सुमिरे का आगे कभी हुआ ही नहीं करती थी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने छुप कर अपनी ज़िंदगी गुजारी है और मैं हमेशा अकेली रही हूँ। मुझे सिर्फ एक ही पल याद है अपनी माँ का कि वो मेरे बाल संवारा करती थी और छुप छुप कर रहने की वजह से मेरी मदर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी और वो गुज़र गई। और उसके बाद फिर हमने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा और मेरे फादर ने मुझे एक हथियार की तरह बड़ा किया कि मैं हिडनली विलेज से बदला ले सकूं। मुझे तो अपनी माँ की आवाज़ भी याद नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर सुमिरे का फादर आता है और कहता है कि हिडनली विलेज कुछ भी नहीं समझता, उन्होंने बहुत ही अजीब सा सिस्टम बना दिया है और उन्होंने हमारी फाउंडेशन की वजूदगी को भी नज़रअंदाज कर दिया है। ये एक खुफिया जुत्सु है जिसका एक्सपेरिमेंट लॉर्ड डेंजो ने किया था। तुम अब से नुए के साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली हो। खैर, जैसे ही ये प्रोसेस फिनिश होता है तो सुमिरे का फादर नीचे गिर जाता है और सुमिरे की पीठ पर एक निशान बन जाता है। तो फिर सुमिरे कहती है कि मेरे फादर ने मुझे हथियार बनाया है ताकि मैं उनका बदला ले सकूं। ब्रूटो ये देख रहा होता है और बहुत ही परेशान होता है। फिर वह ब्रूटो पर हमला करती है। मिचकी ब्रूटो को साइड पर करता है और डॉज करता है। फिर मिचकी विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर हमला करता है विंड से। उस पर अटैक करके अपने एक वार से उसे मारता है, लेकिन वो उसका क्लोन होता है। और फिर पीछे से क्लास रैप आकर उस पर हमला करती है और मिचकी को मार देती है, लेकिन ये भी मिचकी का एक क्लोन होता है। फिर अचानक से मिचकी क्लास रैप के पीछे आ जाता है और फिर उस पर हमला करता है। क्लास रैप डॉज करती है। फिर ज़मीन पर आते हैं और फिर से लड़ने लगते हैं। क्लास रैप कहती है कि तुम्हें मैं नुए कभी नहीं दूंगी। तो फिर बाद में मिचकी उसे कहता है कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। ब्रूटो वहाँ खड़ा देख रहा होता है। सुमिरे वाटर स्टाइल के साथ हमला करती है। मिचकी उसे डॉज करता है। फिर मिचकी उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम ही हो जो मुझे चाहिए। मिचकी उसके पास जाकर उस पर हमला करता है स्नेक से। सुमिरे भी अपने शैडो स्नेक से उस पर हमला करती है और सुमिरे फिर बाद में पीछे हटती है। सुमिरे बहुत ही थक जाती है। मिचकी कहता है कि तुम्हारी बैक पर जो गोजू टैनू है सिर्फ उसी की वैल्यू है और उसे हासिल करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना ज़रूरी नहीं। मिचकी फिर से उस पर हमला करता है। सुमिरे भी आगे बढ़ती है। फिर ब्रूटो उनके बीच में कूद जाता है उन्हें रोकने के लिए और सुमिरे का जो अटैक है वो ब्रूटो को लग जाता है। ब्रूटो कहता है कि मैंने कहा रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो हमारी क्लासमेट है। मिचकी कहता है कि क्लास रैप ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया था। ब्रूटो कहता है नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं। और फिर कहता है कि नामिदा और दूसरों ने मुझे कहा था कि तुमने कितनी मुश्किल में इन दोनों की जान बचाई थी। उसके बाद जब मैं अपने सस्पेंशन के बाद स्कूल गया था और फिर हमारे क्लासमेट्स आपस में लड़ने लगे तो तुम्हें हमारी बहुत ही फिक्र थी। तुम्हारा चेहरा पढ़ना बहुत ही आसान है, तुम इस तरह से नाटक नहीं कर सकती, मुझे इस पर यकीन नहीं। मिचकी कहता है कि क्या यही वजह है कि तुम्हें क्लास रैप पर ट्रस्ट है।
ब्रूटो कहता है कि हाँ। मिचकी उसकी बात सुनकर बहुत ही सोच में पड़ जाता है और कहता है तुम हमेशा से कुछ ऐसा बोलते हो जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और फिर मिचकी कहता है कि जब मैं क्लास रैप को मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था तो क्लास रैप ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। वो सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि ये सच बोल रही है। ब्रूटो की आई फिर से एक्टिव होती है और वो क्लास रैप की तरफ देखता है। उसे क्लास रैप पर शैडो नजर आती है। फिर ब्रूटो कहता है ये वही चीज़ है जो मैंने पहले देखी थी। खैर गोस्ट उसके ऊपर से चला जाता है। ब्रूटो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि गोस्ट उन लोगों को पोजेस करता है जो प्रॉब्लम में होते हैं। तुम अपनी प्रॉब्लम से काफ़ी अरसे से निपट रही थी और इस तरह की मेंटल स्टेट के ऊपर गोस्ट हावी हो जाता है और जब उनका माइंड क्लियर होता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो गोस्ट उनसे गायब हो जाता है। तुम अब मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती क्लास रैप। सुमीरा कहती है कि नहीं तुम गलत कह रही हो, मैं हथियार हूँ जो कि मेरे फादर ने बनाया था। वो नुए को बुलाती है। फिर नुए वहाँ आ जाता है। मिचकी कहता है कि मुझे लगा था कि ये वापस आ जाएगा। क्लास रैप कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि मेरा सारा चाकरा एक्सट्रैक्ट कर लो और फिर फट जाओ। नुए उसकी ऑर्डर्स नहीं मानता। फिर सुमीरा कहती है कि क्या हुआ। ब्रूटो ये सब देख रहा होता है। सुमीरे कहती है कि जल्दी से करो, मेरा चाकरा एक्सट्रैक्ट कर लो, लेकिन नुवे नहीं करता। वो उसके पास जाता है। सुमीरे कहती है कि तुम मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। फिर ब्रूटो देखता है और कहता है कि ये तुम्हें अपनी माँ समझता है। फिर ब्रूटो कहता है कि तुमने कहा कि तुमने इस क्रीचर को बड़ा किया ताकि ये तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो कर सके और इसीलिए वो तुम्हें अपनी मदर समझता है। क्या तुम इसे अपना हथियार बनाना चाहती हो? पूरी ज़िंदगी तुमने अपने बाप के दिए हुए ऑर्डर्स पे गुजार दी और यही चीज़ तुम नुवे के साथ करोगी। तुम अपना रास्ता खुद चुन सकती हो, हम सब चुन सकते हैं और नुवे भी चुन सकता है। खैर इतने में सुमीरे की कमर पर जो मार्क होता है वो टूट जाता है और सुमीरे नीचे गिर जाती है और फिर वो जगह हिलने लगती है और ऊपर से मार्बल नीचे गिरने लगते हैं। ब्रूटो पूछता है क्या हो रहा है। मिचकी कहता है मुझे लगता है गोजू टेनो के टूटने की वजह से जो चाकरा इन्होंने इकट्ठा किया था वो वापस जा रहा है। ये जगह कभी भी तबाह हो सकती है। ब्रूटो क्लास रैप को आवाज़ देता है और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। वो उसके पास जाता है और फिर ज़मीन टूटने लगती है। मिचकी ब्रूटो को लेकर साइड पर जाता है और क्लास रैप वहीं पर बैठी हुई रो रही होती है और फिर कहती है कि एकेडमी में कितना मज़ा आता था। फिर उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मदर उसे कहती थी कि इस तरह की ज़िंदगी मेरी जनरेशन के साथ ख़त्म होगी और तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना। मैं तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ कि तुम हमेशा खुशी ढूंढना। फिर उसकी आंख खुलती है तो उसके साथ ब्रूटो खड़ा होता है। ब्रूटो कहता है कि मैं क्लासमेट को पीछे नहीं छोड़ सकता और मैं कभी छोड़ूंगा भी नहीं। चलो घर वापस चलते हैं। क्लास रैप वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और सुमीरे उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो दोनों नुए पे बैठते हैं और वहाँ से भागते हैं और भागकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर मिचकी भी उनके पीछे आ जाता है। ब्रूटो कहता है कि आ जाओ हमारे साथ। फिर मिचकी सोचता है कि ये लड़का हमेशा इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बना देता है बिना किसी निंजुत्सु और साइंस की मदद से। ब्रूटो की असल ताकत यही है। फिर वो नुए पे बैठता है और फिर वहाँ से भागकर निकलने लगते हैं। वो रस्सी पर चढ़ते हैं और सामने एक बैरियर होता है। ब्रूटो कहता है कि वहाँ बैरियर है, वहाँ जाओ। फिर ऊपर से पत्थर गिरते हैं, रस्सी टूट जाती है। फिर नुए जंप करके पत्थरों के ऊपर चढ़ता है और जंप करके ऊपर चढ़ने लगता है। पत्थर पर पहुंचता है। फिर वो तीनों उससे उतरकर भागने लगते हैं। फिर ऊपर से एक बैरियर का अटैक होता है। फिर नुए उनको छोड़कर कहीं साइड पर चला जाता है। क्लास रैप उसे आवाज़ देती है। ब्रूटो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग एक केव में होते हैं और बैरियर की तरफ भागकर जा रहे होते हैं, लेकिन उनके पहुंचते ही बैरियर बंद हो जाता है। फिर उसकी आंख एक्टिव होती है और उसे अपने क्लासमेट्स नज़र आ रहे होते हैं जो कि उसे आवाज़ दे रहे होते हैं। ब्रूटो कहता है कि इस तरफ चलो। वो थोड़ा सा आगे जाकर एक पंच मारता है तो वहाँ एक नया बैरियर एक्टिव हो जाता है और फिर तीनों उस बैरियर के अंदर कूद जाते हैं और दूसरी तरफ ज़मीन पर उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे होते हैं और उसका नाम पुकार रहे होते हैं। टंकी कहता है कि जो लाइन तुम्हें नज़र आई थी वो इस तरफ आई थी ना। शिकाडाई कहता है कि हाँ यहीं आई थी। डंकी को मिचकी का एक स्नेक नज़र आता है। शिकाडाई कहता है कि वो आसपास ही होंगे। फिर अचानक से ऊपर से तीनों नीचे गिरते हैं। मिचकी भी वहाँ आ जाता है। सभी उनके पास आते हैं। शिकाडाई कहता है कि तुम आसमान से क्यों गिरे। ब्रूटो कहता है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इनोजिन कहता है क्लास रैप तुम ठीक हो। ब्रूटो कहता है कि हमने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी कि तुम हमें बुला रहे थे तो उस वजह से हम यहाँ पहुँच पाए। ये सुनकर वो बहुत ही
कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये कहाँ गए थे और कहाँ से आए हैं और किस तरह से आए हैं। डंकी पूछता है इसका क्या मतलब। फिर अचानक वहाँ पर शिनोबी आ जाते हैं सुमिरे को लेने के लिए। ब्रूटो खड़ा होता है और साई को देखता है। साई कहता है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। इनोजिन कहता है कि डैड हम ब्रूटो और बाकियों को ढूंढ रहे थे। साई सुमिरे के पास जाता है तो फिर साई कहता है कि कभी मैं भी इस रास्ते पर चला था जिस रास्ते पर तुम हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। शिकाडाई कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। क्लास टाइप कहती है मुझे लगता है मुझे इनके साथ जाकर बात करनी चाहिए। ब्रूटो कहता है ठीक है। साई कहता है कि सुमिरे मेरे साथ सेफ रहेगी, परेशान मत हो। फिर साई सुमिरे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर ब्रूटो की आंख एक्टिव होती है और उसे वही चाकरा थ्रेड नजर आने लगती है और वो क्लास रैप को कहता है क्लास रैप वो जिंदा है, वो बहुत ही छोटा है लेकिन वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड के साथ कनेक्टेड है। सुमिरे अपने लेफ्ट हैंड को देखती है और उसे वो नजर आता है और बहुत ही खुश होती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। डंकी पूछता है ब्रूटो आखिर हुआ क्या था। ब्रूटो कहता है कि बस मुझे इतना कहने दो कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम वापस आ गए। शिकाडाई कहता है इसका क्या मतलब। ब्रूटो कहता है कि मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। इनोजिन कहता है सुबह हो गई है। डंकी कहता है कि क्या हमें अब सीधा स्कूल जाना चाहिए। ब्रूटो ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर पीछे से फर्स्ट ट्रेन गुजरती है और ब्रूटो वहाँ से भागकर घर जाने लगता है और शिकाडाई कहता है मैं भी जा रहा हूँ और बाकी उनके पीछे जाने लगते हैं। तो फिर इसी के साथ गोस्ट इंसिडेंट वाली सीरीज खत्म हो जाती है। तो ये थी फिर हमारी ब्रूटो की पहली सीरीज गोस्ट इंसिडेंट वाली। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोस के साथ बने रहिए। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।